आगे बढ़ रही है, इसे लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। वार पलटवार का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर यूपी तक कैसे सियासत हो रही है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं चढ़ावा चोरी को लेकर हुए नए खुलासे की। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी संगठित तरीके से हो रही थी। ड्यूटी से पहले आरोपियों का रोल तय हो जाता था। सुबह फोन पर ही चोरी की प्लानिंग कर ली जाती थी। पहले से तय होता था कैमरे के आगे कौन खड़ा रहेगा। सीसीटीवी में कई बार आरोपी कैमरे के सामने नजर आए। चोरी के पैसे का हिस्सा सब में बराबर बंटता था। कभी कभी अविनाश सबसे बड़ा हिस्सा लेता था। सुभाष और टिन्नू भी कई बार गिनती के वक्त नजर आए। बरामद सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों के कबूलनामे की तस्दीक हुई है। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक करीब 70 बार आरोपी कैमरे में चोरी करते देखे गए। अविनाश और मनीष का चेहरा भी चोरी के वक्त सबसे ज्यादा बार सीसीटीवी में देखा गया। कभी अविनाश तो कभी मनीष कई बार नोटों को सीधा करते वक्त उन्हें अपने कपड़ों में छिपा लिया करते ये नजर आया। डिलीट की गई फुटेज को लेकर पुलिस को शक है कि आरोपियों का सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक एक्सेस रहा होगा। सीसीटीवी फुटेज में कई बार सुभाष श्रीवास्तव और टिन्नू यादव भी चोरी के वक्त वहां पर मौजूद नजर आए। इस बीच पुलिस रिमांड पर लिए गए 3 आरोपियों ने चढ़ावा चोरी को लेकर बड़े राज खोले। सूत्रों के मुताबिक खबर यह मिल रही है कि आरोपी लवकुश, करुणेश और अनुकल्प ने पूछताछ में खुलासा किया है कि चढ़ावा चोरी की सबसे पहले शुरुआत जो है वो अविनाश शुक्ला ने की। अविनाश को ही देखकर करुणेश भी चोरी में उसके साथ जुड़ गया। इसके बाद अनुकल्प समेत सभी आरोपियों ने संगठन बनाकर चोरी की शुरुआत में चढ़ावे से 2-2 हजार की चोरी की। बाद में 15 से 20 हजार रुपए निकाले जाने लगे। ये प्रतिदिन की बात है। उसके बाद 3-3 लाख हर रोज चोरी की जाने लगी। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी भी तेज हो गई है। सीईओ पद की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की बैठक कल हुई है। इस बैठक में रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावड़े शामिल बताए गए। बैठक में नए सीईओ के लिए योग्यता और मापदंड तय किए गए। सीईओ पद के लिए 18 जुलाई तक आवेदन की तारीख तय की गई है। उसके बाद उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया जाएगा और फिर अंतिम चयन होगा। इस बीच राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्र ने डिजिटल चढ़ावे पर जोर दिया और सीईओ की नियुक्ति पर भी उन्होंने कुछ कहा। सुनवाते आपको। हम आप भी भुगतान जो है अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि वो डिजिटल माध्यम से हो। तो अगर डिजिटल डोनेशन होगा तो ये बहुत बड़ी बात है। जितना कैश कम हैंडल होगा वो अच्छी बात है। तो वो तो जो ट्रस्ट होगा उसके अधीन ही सीईओ होगा। वो स्वतंत्र नहीं है, वो ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगा। तो जैसे आज इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं, इंजीनियर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही सीईओ भी कार्य करेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच हो रही है, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। रोहिणी के जापानी पार्क से इसकी शुरुआत हुई। सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। पार्टी ने लोगों से अभियान में शामिल होकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने की अपील की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और चढ़ावा चोरी के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। सुनिए जरा क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने। कुछ दिनों का घटनाक्रम ये दिखाता है कि सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के। जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही। मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोरी हुई इस पे तो जांच ही नहीं चल रही। चढ़ावे के चोरी को लेके कुछ एक छोटी मोटी जांच, एक फर्जी एसआईटी बना दी गई, एक फर्जी एफआईआर पर लिख दी गई। तो लोगों को भरोसा नहीं रहा प्रधानमंत्री जी कुछ करेंगे। तो आज सुंदरकांड का पाठ किया गया और सभी राम भक्तों ने ये शपथ खाई है कि जब तक इन डकैतों को, इन चोरों को सख्त से सख्त सजा नहीं दिलवा देंगे, इनको सरेआम फांसी पे नहीं चढ़वा देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठे। केजरीवाल ने चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी सरकार पर वार किया तो बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार किया और केजरीवाल के सुंदरकांड करने को ढोंग बताया। सुनिए जरा। ये जो ढोंगी लोग हैं, उन ढोंगियों के बारे में जनता भली प्रकार जानती है। रामलला का भव्य मंदिर बन गया और भव्य मंदिर बनने के बाद इन लोगों का हाजमा बिगड़ा हुआ है। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना जो चढ़ावा चोरी की हुई उसमें मुकदमे भी हैं,
उसकी एसआईटी भी जांच हो रही है, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो रामद्रोही हैं, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जो राम जन्मभूमि मंदिर के स्थान पर स्मारक बनाने की बात करते थे, वो इस प्रकार का जब नाटक करते हैं तो राम भक्त और राष्ट्रभक्त अच्छी प्रकार से उनकी असलियत को जानते। केजरीवाल साहब राजनीतिक हिंदू हैं। आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं। वो समय मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं जब केजरीवाल साहब ने कहा था कि मेरी नानी कहती है मस्जिद तोड़ के जो मंदिर बनेगा मैं उस राम मंदिर में नहीं जाऊंगा। आज उनको चिंता हो रही है कि राम मंदिर में क्या हुआ। ये बगुला भगत होते हैं ना, तो केजरीवाल जी बगुला भगत हैं। ये अवसरवादी भगत बन गए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चढ़ावा चोरी के असली आरोपियों को बचाने के लिए दिल्ली से प्रेशर डाला जा रहा है। चोर में नया सीईओ, नई ट्रस्ट, असली अपराधियों को बचाया जा रहा है। और असली अपराधी अयोध्या में नहीं है, वो कहां है सबको मालूम है। लेकिन अब भी मैं कह रहा हूं कि वास्तविक अपराधी जो भगवान राम के अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। ऐसी चर्चा है कि दिल्ली दबाव बना रहा है कि वास्तविक अपराधी न पकड़े जाए। वहीं इस पूरे मुद्दे पर संत समाज की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। साध्वी ऋतंबरा और स्वामी कैलाशानंद का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। अगर गंगा के तट पर कोई भ्रष्ट पंडा हमारे श्रद्धा का दोहन करे तो हम उससे गंगा के प्रति अश्रद्धा नहीं करते। अपने तीर्थ स्थानों के प्रति हमारी अक्षुण श्रद्धा बनी रहनी चाहिए और इन बातों का शमन तभी होगा जब दंडनियों को दंड मिलेगा। लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रचार प्रसारित करके ये हम ऐसा ना भ्रमित हो जाएं कि हम अपने तीर्थों से वंचित हो जाएं। तीर्थों की पवित्रता को, उनकी स्वच्छता को और वहाँ की पावनता को बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, भक्तों की भी जिम्मेदारी है और व्यवस्थापकों की भी जिम्मेदारी है। देखो, ये विपक्ष है। विपक्ष तो मंदिर बनने के समय भी हल्ला कर रहा था और वर्तमान में भी हल्ला कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है। मेरा काम है धर्म को बचाना, परंपरा को बचा करके रखना, परंपराओं को बचा करके स्थापित रखना है। और मुझे लगता है कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तिल के बराबर भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे धर्म परंपराओं को बचाने में। अयोध्या में राम मंदिर को दिए गए दान को लेकर सिंधी समाज के भीतर मतभेद खुलकर अब सामने आ गया है। मुंबई सिंधी समाज के नेता राजू मनवानी द्वारा राम मंदिर में दान की गई 200 चांदी की ईंटों के संबंध में सवाल उठाए जाने के बाद अयोध्या के सिंधी समाज ने कड़ा विरोध किया है। अयोध्या के सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि दान देकर उसका हिसाब मांगना सिंधी समाज की परंपरा नहीं रही। करने के बाद आपको बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए था हिसाब, और फिर आपने सिंधी समाज, आपके कुछ लोगों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिंधी समाज और ये वो चलने लगा। मेरे स्थानीय समाज के जो मित्र हैं ठाकुर ब्राह्मण, वो हमारे ऊपर वो कहने लगे, तो मैंने उनको जवाब दिया कि वो कुछ तथाकथित लोग पूर्णतः सिंधी समाज नहीं हो सकते।